ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी नहीं बोलना, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। जब हमारा दिल सच्चा है तो सच्चे दिल पे साहेब राजी है। फिर जब हम उसको बुलाएंगे, जिस भी प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई आप पर हावी हो रहा है, कोई आप पर ज्यादा दुख बरसा रहा है, तुरंत बुलाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा आ जाओ। और विजुअलाइज करें कि वो परम धाम छोड़कर आपके पास आ गया है और सुख शांति की किरणें बरसा रहा है और सामने वाली आत्मा शांत हो गई है। बस वो शांत हो जाएगी। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। हमको दिल से हर्षित रहना है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ कर भी सकता है तो इस देह को, इस विनाशी संपत्ति को, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो मुझे पाना था वो मुझे मिल गया, तो सदा हर्षित रहना है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, लेकिन खिलखिला कर नहीं हंसते। आवाज से हंसना भी एक विकार है। कई लोग हा 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 ऐसे हंसे। ऐसे नहीं हंसना चाहिए। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी लेनी चाहिए। अंदर में खुशी रहे, अंदर में हम झूमते गाते रहे, मन हमारा खुश रहे। फेमिलियरिटी के संस्कार भी बहुत नुकसान कारक है। हम फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। किसी ने हमारा कुछ भला कर दिया तो बस उसके गुणगान करने लगते हैं। ऐसे नहीं होना है। किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। कोई भी जो कुछ भी कर रहा है, अच्छा या बुरा, वो अपना रोल निभा रहा है अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। हमको कभी भी किसी से भी आसक्ति नहीं हो। खाने से भी नहीं, पानी से भी नहीं, घर के किसी भी चीज से, किसी पदार्थ से, किसी संबंध से आसक्ति नहीं। अनासक्त, ट्रस्टी होकर संभालना है, सारे कर्तव्य करने हैं, प्यार भी देना है, लेकिन मोह नहीं रहे, संबंध रहे, बंधन नहीं रहे, नाम रूप की बदबू जरा भी नहीं हो कि ये है, ये है। नहीं, बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। अपनी बुद्धि को बिल्कुल साफ कर लेना है। जिस चीज के लिए अर्जुन को बाबा भगवान समझाते थे कि हे अर्जुन, ये सारे तुम्हारे देह के संबंध नष्ट होने वाले हैं, इनसे अपना मुंह हटाओ और अपना कर्तव्य करो। इसी धारणा से जब सर्विस करते हैं तो दूसरों को आप समान बनाते हैं तो चेहरा हर्षित रहेगा। आज का गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। अपने आप को भगवान से ऐसे कंबाइन कर ले, उनकी याद ना मेरे दिल से जुदा हो। और जब वो दिल से मेरे जुदा नहीं तो वो हमेशा मेरे साथ ही है। बच्चे जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहेब को, जब का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। किसी को भी बाबा को याद करते ही रहना है, याद करते ही रहना है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक को का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को और माशूक आशिक को याद करते रहते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा दोहरी भी करते हैं। भल धंधा दोहरी भी करते हैं, परंतु दिल के एक के साथ ही रहती है, वह पवित्र याद होती है। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। भगवान है ना, वो भी ऐसा चाहता है।
कि हमको याद करो तो सिर्फ हमको याद करो और किसी को नहीं। तभी मैं भी तुम पे पूरा पूरा बलिहार जाऊंगा। पहले तुम मुझ पे बलिहार जाओ, फिर मैं तुम पे बलिहार जाऊंगा। इसीलिए दिखाता है ना, द्रौपदी के पैर कृष्ण ने दबाए। तो जब हम किसी भाव भाव पे बलिहार जाएंगे, दिल से सिर्फ वही याद रहेगा, उस पे पूरा पूरा भरोसा कि जो होगा अच्छा होगा, वो है मेरे साथ। ऐसा बलिहार जाएंगे तो चप्पल पे उठाकर लाकर देता है। ऐसा वो निरहंकारी बाबा जब हमारे साथ है, तो फिर किसी और को याद करने की दरकार ही नहीं। फल धंधा थोड़ी भी करते रहो, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है। परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं, इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती, माया ही सिचुएशन लाती है ताकि हम बाबा को भूल जाएं। उसको ये दुनिया खत्म नहीं करनी, उसको सुख की दुनिया आने नहीं देनी। ये लड़ाई है ना, जो गायन है ना, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तूफान आएंगे, मगर मैं भगवान का दिया हूँ। अगर हम इस विश्वास से खड़े रहेंगे तो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा देखो ये हिलता है वह नहीं, पर अंगद हिला ही नहीं। अंगद माना हमारी बुद्धि अंगद समान हो कि चाहे तूफान कितना भी आए, रावण कितना भी हिलाए, हमारे सगे संबंधी कोई कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा दिल झंझारे या झंझ हिल जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बुद्धि स्थैर्य, ये सारी चीजें मुझे हिलाने के लिए आई। जो मैं स्थिर रहूंगा, ये परिस्थिति तुरंत चली जाएगी। जो मैं स्थिर नहीं रही, तो ये स्थिति बार बार आएगी। तो जो तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है ना, वो कैसे देता है जो पता भी नहीं पड़ता। ऐसे माया भी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, अंदर से ही बुद्धि का गुप्त ताला लगा देती है। अगर कोई बाबा का बन करके फिर बाबा से फारकती करता है, पवित्रता नहीं रखता है, फिर उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। उसकी बुद्धि पे ताला लग जाता है। हम सोचते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से ये करें वो करें, पूरा फॉलो नहीं करें, लेकिन उससे बाबा का क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं। उसका कार्य तो एक सेकंड में वो करा दे, लेकिन वो हमारा नसीब बना रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि पे ऐसा ताला लगेगा कि हमारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। फिर हम औरों के जैसे हो जाएंगे। जैसे दुनिया में और है ना, जो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे कि वो कर क्या रहे हैं। गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सारे विकार कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं, उनकी वो बुद्धि ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, माया का ताला। माया हमारे पे भी ऐसा ही ताला लगाती है, जो हम किसी भी बाबा के कानून का, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाबा में पूरा पूरा लव चाहिए। लव नहीं, प्यार नहीं तो समर्पण नहीं आ सकता। जैसे हमारा सगे संबंधी में प्यार होता है, पति में प्यार होता है, बच्चे में प्यार होता है, तो हम समर्पित हो जाते हैं। 3 बजे उठने का हो तो 3 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे किसी को जाना है, 2 बजे रेडी हो जाते हैं। 12 12 1 बजे रात तक हम वेट करते हैं। ऐसा लव बाबा से चाहिए कि जब वो भी हमारा वेट कर रहा है तो हम उठ करके उसको निहारना शुरू कर दें, उससे योग लगाना शुरू कर दें। ऐसा लव उसके लिए भी चाहिए, तभी उसका भी लव हमारे में होगा। दैहिक लव में तो ऐसा रखकर कुछ नहीं मिलता, फिर भी हमको उनसे आ, अपकार ही मिलता है। लेकिन जो हम ऐसा लव बाबा से रखेंगे जो हम दुनिया के लिए रखते हैं, तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, जितना मैं तुमको याद करता हूँ, इतना मैं बाबा भगवान को याद करता तो भगवान धरती पे आ जाता। ये कहावत है, तो ये सच है। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही शिव शक्तियां है। शिव शक्तियां वो नहीं जो अहंकार में बिल्कुल
खड़ी रहे। शिव शक्तियां वो जो मातृ स्नेह से पूरे विश्व को बदलते। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिली है, अच्छी तरह से उनको योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, कहते हैं भोजन करते समय अगर परमात्मा की याद में इस वक्त हम नहीं खाते हैं तो यानी कि उसमें माया का असर जाता है, और फिर हमारे अंदर बीमारियां सारे उपद्रव निकलते जाते हैं। क्योंकि सारा भोजन कहाँ से आ रहा है, दुखी जनों से आ रहा है। बेचने वाला दुखी, उपजाने वाला दुखी, सब कोई दुखी है। वो वाइब्रेशन उसमें भरा हुआ है। तो तो जब तक हम परमात्मा की याद में नहीं खाएंगे वो हमारा नुकसान करेगा भोजन। इसलिए परमात्मा की याद में खाना, लेकिन उस समय भी हम भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उसको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। और आजकल तो क्या है, मोबाइल देखते हुए, बातचीत करते हुए, है ना, क्लास सुनते हुए हम लोग खाते हैं, टीवी देखते हुए। इसीलिए पहले अभी माँ बाप सजग हो रहे हैं कि बच्चों की आदत छुड़ाएं, लेकिन बच्चों की आदत तो तब छूटे जब माँ बाप की आदत छूटे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि माँ बाप करते रहे और बच्चे की आदत छूट जाए। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती है। आप जाइए, पूजा रूम में बैठिए, अगरबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, जो आपको पूरी दुनिया की बात उस समय याद ना आए तो कहिएगा, सारी दुनिया की बात उस समय याद आती है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, बुद्धि भटकती है। ये तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अजून रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। अब हम परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो मेरी संपूर्ण स्थिति आ जाएगी तो फिर ये सारी चीजें छूट जाएंगी। परंतु याद ठहरते नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। आने वाले वक्त में, जैसे आज हम सो नहीं पाते हैं ना ठीक से, आने वाले वक्त में 5 मिनट का वक्त मिल सकता है, 1 मिनट का वक्त मिल सकता है सोने का, उससे ज्यादा नहीं। तो अशरीरी का अभ्यास ही हमारा हेल्प करेगा। अशरीरी का अभ्यास इक्वल टू सोना है, ये योग निद्रा के जैसा है। जैसे सोते हैं तो हम शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, इसीलिए शरीर को क्या हो जाता है, रेस्ट मिल जाता है। तो उसी तरह अशरीरी में हम शरीर से अलग हो गए तो वो फास्ट रेस्ट मिलता है शरीर को। 5-6 घंटे की नींद 5 मिनट में पूरी हो जाती है। अशरीरी का अभ्यास रहेगा तो हम अपनी नींद को 5 मिनट में पूरा कर लेंगे। तो बाबा का ये भी महावाक्य है, आने वाले वक्त में तुम्हें सोने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है, हमें विकार है। अगर हमें किसी की बात अच्छी लग रही है तब भी हम में विकार है, क्योंकि हम प्रभाव में आ रहे हैं। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियां भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ी हैरान करती है, यहाँ ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा ही रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। सतयुग में कोई भी देवी देवताओं को ऐसे सोने की जरूरत नहीं पड़ती कि 8 घंटा नींद चाहिए, 9 घंटा नींद चाहिए। वो बस अशरीरी हो जाते हैं। चिड़िया उनको जगाती है, ठंडी ठंडी हवा उनको सुलाती है ना। यहाँ अलार्म लगाना पड़ता है, तो वहां ऐसा नहीं, वहां बहुत सुंदर है। तो वहां पे ये ज्ञान पूरा रहता है ना, साक्षात्कार भी हो जाता है। वहां साक्षात्कार भी होता है। मान लो अगर पुराना शरीर छोड़ना है, कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पुराना शरीर छोड़ अब नया लेना है, तो उसका साक्षात्कार भी हो जाता है कि अब आपको नया शरीर लेना है। तो वहाँ बहुत उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि 200 साल 150 साल तो ऑलरेडी जी लिया,
और हम आत्मा है ये भी ख्याल रहता है। तो वहां इसीलिए वहां अमरता है। अमरता मतलब मरते नहीं है, शरीर छोड़ते हैं। यहाँ सोते हैं, वहां सोते नहीं। यहाँ मरते हैं, वहां मरते नहीं। स्वेच्छा से शरीर छोड़ देना निर्वाण कहा जाता है, मरना नहीं कहा जाता। जैसे साधु संत होते हैं ना, वो क्या कहा जाता है कि वो धुनी रमा गए या निर्वाण चले गए, वो अपने शरीर छोड़ दिए। कोई उनको ये नहीं कहता कि वो मर गए। लेकिन मरता कौन है? जिसको पता नहीं है और सडनली किसी बीमारी से चल बसा या कुछ हो गया एक्सीडेंट से। तो हम यहाँ मरते हैं, वहां पे मरते नहीं, अमर है वहां पे। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं, अभी शरीर की आयु पूरी हो आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। यहाँ भी जो थोड़े बहुत जिनके अंदर पवित्रता रहती है ना, उनको एहसास हो जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो वो बोलना भी शुरू करते हैं, जो लोग रहते हैं कि अब शायद अब ज्यादा दिन मैं नहीं रहूंगा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसे वो बोलना शुरू करते हैं। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, अब इनको अब छोड़ना है। वहां पे क्या सोचते हैं? यहाँ सोचते हैं अब मैं मरूंगा, वहां सोचते हैं अब शरीर को छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। उसी का यादगार है कि ढोल ताशा बजना, जब बूढ़ा कोई मरता है, यहाँ भी आज भी ढोल ताशा बजता है ना, तो वहां भी उत्सव मनाया जाता है कि अरे वाह, अब इस आत्मा को नया शरीर मिलेगा, बच्चे का शरीर मिलेगा। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में है नहीं, वहां बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। वहां दुख ही नहीं, सुख में सुमिरन सब करे, सॉरी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, वहां सुख है तो कोई याद नहीं करता, भक्ति ही नहीं है। तुमको फिर अपने को आत्मा समझकर बाबा से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भले कितना भी खूबसूरत सुहाना शरीर हो, लेकिन लामो जीव तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। सब अपवित्र है। यह बुद्धि से समझने की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर का रंग काला है, नहीं, आत्मा काली है तो शरीर अपवित्र है। शरीर कोई सबके काले तो होते नहीं, ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहां सफेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यहाँ भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शकल पर भी चलता है। कोई कोई बिगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर ऐसा झगड़ा हो जाता है, क्या पैसे को, हम पैसे का क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। कोई कोई ऐसा सिचुएशन भी दुनिया में आता है, काला गोरा ऊपर से देखते हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना। ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात नहीं आ रही है। ये तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, गोरे बाबा से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। घोड़े से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है ना। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके भी नाम रूप में नहीं लटकना, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं हो। भावी छोड़ते ही नहीं, अपना भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह भट्टी है, ये एक योग अग्नि भट्टी चल रही है, इसमें अपने आप को तपाना है। बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि चाहती है तो ये व्यभिचारी ठहरा। भक्ति में भी व्यभिचारी भक्ति को की का अच्छा नहीं होता। अव्यभिचारी भक्ति, एक भगवान को जो याद कर रहा है उसको उसका फल मिलता है। जो हनुमान को भी पूज रहा है, लक्ष्मी को भी पूज रहा है, सरस्वती को भी पूज रहा है, उसको फिर उतना इफेक्ट नहीं मिलता। तो अव्यभिचारी भक्ति पावरफुल होती है। उसी तरह अव्यभिचारी याद भी हो, एक की याद हो, व्यभिचारी याद नहीं। सर्विस वो कर नहीं सकते, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, नहीं तो ये ज्ञान भूल जाएगा। अगर योग नहीं तो मुरली हमको याद नहीं रहेगी। अगर योग है तो
मुरली याद रही, तुमको चेक करना है। पूरे दिन में दोपहरी को जाकर अपने आप को चेक करिए, सुबह जो मुरली सुनी उसका कोई पॉइंट्स मुझे याद है, तो यानी थोड़ी थोड़ी पवित्रता आ रही है। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्या था बिल्कुल ही भूल गए, यानी अभी बहुत अपवित्रता है। और सारे पॉइंट्स याद आ गए, यानी अच्छा खासा पवित्रता आया है। बाप रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान भी धारण होगा। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सके। फल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? कृष्ण की आत्मा ने ही विक्रमादित्य बन करके बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनाते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। जब देह का अभिमान है तो आपको देह के संबंधी याद रहेंगे। जब तक देह अभिमान नहीं टूटेगा, जब तक सच्चा सच्चा प्रेम नहीं आएगा। देही अभिमानी बनना है, पूरे दिन याद करना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को देखते रहना है भ्रुकुटी के बीच, दूसरे को भी देखना है भ्रुकुटी के बीच। तभी जब हम उसको कुछ कहेंगे तो उस पर असर होगा। नहीं तो वो मेरी बात नहीं मानता है, कोई भी मेरी बात क्यों नहीं मानता है? क्योंकि देह अभिमान में बोल रहे हैं। जो उसको आत्मा समझ बात करेंगे तो तीर लगता है। जो कुछ बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं, माया के भूत योग तोड़वा देते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ भी कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। किसी किसी को कुछ कहो तो उल्टा ही बोल पड़ेंगे। वह फिर अपना ही खाना खराब करते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है ना, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं, राहु और केतु बन जाते हैं। बाबा को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं, ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होता है। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे फूल हैं, कोई है जिनमें नाम रूप फंसने की बदबू नहीं। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही है और फिर और काले हो जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। सब है, चलन से झट मालूम पड़ता है। यह तो जैसे भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे भैंस बुद्धि है। आप कितना सहज करके बतलाते हैं, बाप कितना सहज बत करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। मुझे याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व के मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है। देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपनी को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम,
मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए, गुप्त आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पे आनी चाहिए, वह तब आएगा जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं कि मेरी महिमा मत करो, ये शिव बाबा हैं जो मेरे द्वारा बोल रहे हैं। उनको याद करने से ही पूरी विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात, याद करना और चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दिया है। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। केयरलेस एम्परर, जब सब कुछ बाप के हवाले कर लिया तो किसकी परवाह होगी? वो देखिएगा फिर बाप को। किसको परवाह होगी? बाप को। बाप को परवाह करनी, जब हमने ट्रस्टी कर दिया बाबा सब कुछ तुम्हारे हवाले, अब तुम जानो, तो बाप देखता है, उसकी फिर जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं भी अपनी अथॉरिटी या मनमत को छिपा कर रखते हो। पूरा पूरा दे देना है मन से, और बिल्कुल ट्रस्टी बन जाए, 100% ट्रस्टी बन जाए, तभी बाबा का पूरा पूरा हेल्प का अनुभव होगा। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, एक एक वाक्य अगर हमारा महावाक्य है, और कोई भी बोल व्यर्थ नहीं है, फालतू नहीं है, बल्कि महावाक्य है, जो भगवान के वाक्य है, वही हमारे बोल बन जाए, तब हम कहेंगे हम मास्टर सतगुरु हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।